आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रिहान अमीर और आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वादी में कैंसर के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर बागची लोपामुद्रा जयंत, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आपका खैर मकदम है हमारे मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर। कैंसर जो है ये क्या होता है और एक आदमी या इंसान में ये कैंसर कैसे डेवलप होता है? आखिर एक इंसान में कैसे अपनी जगह बना देता है? क्या वजूहात रहती है इसकी? कैंसर दरअसल जीन म्यूटेशंस की वजह से होता है और के शरीर के जो सेल्स हैं वो नॉर्मली डेवलप होने की जगह कुछ एबनॉर्मल कर लें अपने साथ, ये इससे कैंसर डेवलप होता है। अब इसका ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग से म्यूटेशंस डेवलप होते हैं सेल्स में जिससे कैंसर डेवलप होता है। ऐसे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल एंड एवरीथिंग एल्स। और कुछ इंटरनल चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि फैमिलीज़ में जो जेनेटिक म्यूटेशंस चल रहे होते हैं, अगर फैमिलीज़ में जैसे कि स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब फैमिलीज़ में म्यूटेशन चल रहे होते हैं, तो उनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो अर्ली सिम्पटम्स क्या रहते हैं कैंसर के एक इंसान में? जनरल कैंसर सिम्पटम्स अगर देखने जाएँ तो कोई भी सिम्पटम आपको अगर 2-3 हफ्ते से ज़्यादा परेशान कर रही है, तो उसे आपको चेक करवा लेना चाहिए। या वो पेन हो, स्वेलिंग हो, कहीं पे आपको कहीं भी गाँठ महसूस हो रही हो, वेट लॉस हो रहा हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि वेट इतना लॉस क्यों हो रहा है, और सुबह से शाम कुछ किए बगैर अगर थकान हो रही हो, तो दीज़ आर सम जनरल सिम्पटम्स जिससे हमें पता लगता है कि अंदर देयर इज़ सम मैलिग्नेंसी। ओके, कोई ऐसे वार्निंग साइन्स जिनको हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? ऐसे कोई साइन्स आप हमें बताइए जो किसी इंसान में हमें मिलेंगे? कुछ गाँठें अगर आपको फ़ील हो रही हो कहीं पे भी, जो आपने कहीं लोकली अपने फ़िज़िशियन के पास दवा कराई और ठीक नहीं हो रहा। कोई भी चीज़ पर्सिस्टेंटली हो, जैसे बहुत लंबे टाइम तक एसिडिटी रह रही हो, बहुत लंबे टाइम तक कब्ज़ रह रही हो, आप ट्रीटमेंट लेने के बावजूद आपको ये चीज़ें हो रही हैं और आपको आपका वज़न कम हो रहा है, वीकनेस रह रही है। तो ये सब चीज़ें, कोई भी चीज़ प्रोलॉन्ग्ड अगर रहती है, 2-3 हफ़्ते तक अगर रहती है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो औरतें हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। तो क्या सिम्पटम्स रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग? ब्रेस्ट कैंसर कश्मीर में ही नहीं पर सारे देश में, इनफैक्ट सारे विश्व में सबसे कॉमन कैंसर है लेडीज़ में। और वो अभी, पहले वो 50 साल के ऊपर होता था, अब वो यंग लेडीज़ में भी होता है। उसके सिम्पटम्स ये हैं कि अगर हमें गाँठ महसूस हो या पानी निकलता हो या ऊपर कोई स्किन चेंजेस हमको लगते हों, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको प्रिवेंट करने का एक तरीका है कि हमें महीने में 1 बार सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए। एक फ़िक्स डेट ऑफ द मंथ पे हमें 1 बार आईने के सामने खड़े होके एग्ज़ामिन करना चाहिए। इसकी टेक्नीक सब जगह यूट्यूब पे अवेलेबल है, बस सर्च करना है सेल्फ एग्ज़ामिनेशन कैसे करना है। और 45 इयर्स के ऊपर अपना मैमोग्राम करवाना शुरू कर देना चाहिए 2 ईयरली। आप हमें बोलिए कि कश्मीर में ज़्यादातर कौन से टाइप के केसेज़ आते हैं आपके कैंसर के रिलेटेड? कश्मीर में लेडीज़ में ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर आते हैं, थायरॉइड कैंसर आते हैं और ओवरऑल कैंसर का बर्डन ज़्यादातर पेट के कैंसर्स का ज़्यादा है यहाँ पे, बाकी देश के मुकाबले। यहाँ पे स्टमक के कैंसर्स, कोलोन कैंसर्स, पैनक्रियाटिक कैंसर्स, ये सब कैंसर्स का रेट बहुत ज़्यादा है। तो जो आपने अभी बोला पेट के कैंसर्स या स्टमक के कैंसर्स इनके क्या वजूहात रहते हैं? किस वजह से ये कैंसर्स डेवलप होते हैं एक इंसान में? सबसे कॉमनली स्टमक कैंसर रिलेटेड है स्मोकिंग से। यहाँ पे स्मोकिंग पैसिव भी काफ़ी ज़्यादा होती है और एक्टिव स्मोकर्स भी बहुत ज़्यादा है जी। इन कश्मीर एज़ कम्पेयर्ड टू एवरीवेयर एल्स। और यहाँ स्मोकिंग सिर्फ स्टमक ही नहीं और 18 टाइप के कैंसर्स करता है। तो लॉन्ग टर्म स्मोकिंग के अपने ही बहुत सारे नुकसान हैं, इवन अपार्ट फ्रॉम कैंसर। और इस वजह से यहाँ पे स्टमक कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है और यहाँ रेड मीट का कंज़म्पशन थोड़ा-सा ज़्यादा है, इसीलिए
there is a higher incidence. अच्छा, हम कश्मीर में ज़्यादातर विंटर्स में कांगड़ी का यूज़ करते हैं। हमने देखा जी। है कांगड़ी की वजह से भी कैंसर्स होते हैं। जी। तो उसके बारे में आप कुछ क्या बताना चाहेंगी? कांगड़ी कैंसर्स ये स्किन कैंसर्स होते हैं और ये हमने सिर्फ टेक्स्ट बुक केसेस पढ़े हैं। दे आर वेरी रेयर बिकॉज़ अगर कांगड़ी को अगर आप लॉन्ग टर्म हर विंटर अगर आपके अपने स्किन के बहुत ज़्यादा पास रखेंगे, तो वो क्रॉनिक हीट एक्सपोज़र की वजह से कैंसर हो सकता है। पर अगर बस फेरन के नीचे दूर से अगर कांगड़ी पकड़ी तो देयर इज़ नो रिस्क एक्चुअली। आप हमें बताइए लास्ट पे कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रहेंगे कैंसर को मतलब बचाने के लिए हम कैंसर प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए? मेरे हिसाब से अबव द एज ऑफ 35-40 आपको एनुअल अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। आपको अगर आप एनुअल चेकअप में एक ऑन्कोलॉजिस्ट विज़िट आप ऐड करते हैं, तो वो अगर आप उनसे मिलते हैं, तो वो आपको बताएँगे कि आपको कौन-से टाइम पे क्या रिपोर्ट स्क्रीनिंग के लिए करवानी चाहिए। फॉर लेडीज़ काफ़ी स्क्रीनिंग मेजर्स है, सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राम है। इससे छोटी-मोटी प्री कैंसरस लेजन्स भी पता चल जाती हैं, जिससे हम जल्दी से जल्द ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। जेंट्स के लिए भी काफ़ी सारे स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं। आपकी फैमिली में कौन से कैंसर्स हैं, उस हिसाब से आपका रिस्क किस चीज़ का ज़्यादा है, उस हिसाब से हम स्क्रीनिंग गाइडलाइंस आपको पर्सनलाइज़ करके दे सकते हैं कि आपको सालाना कौन से टेस्ट करवाने हैं। तो द मोर इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज़ कि अवेयर होना चाहिए हमें। हमें डॉक्टर के पास सामने से आना चाहिए, बताना चाहिए कि हमें बताइए कौन से रिपोर्ट्स हमें करने हैं, ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि अगर कोई छोटा-मोटा कोई एब्नॉर्मलिटी है, तो हमें पहले ही पता लग जाए। आपने अभी बोला अवेयरनेस के बारे में, तो अवेयरनेस के रिलेटेड क्या-क्या प्रोग्राम्स आपको कुछ पता हुआ क्या चलाए जा रहे हैं क्या कश्मीर में, जिससे लोग अवेयर हो कैंसर के बारे में, सिम्पटम्स के बारे में और व्हाट टू जो चीज़ें हैं वो इग्नोर क्या करनी है हमें और क्या चीज़ें हमें अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज करनी है ताकि हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकें? यहाँ पे काफ़ी डॉक्टर्स काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। पेरिफेरीज़ में जाके नॉर्दर्न मतलब पेरिफेरल कश्मीर रीजन्स में जाके काफ़ी लोग काफ़ी कैंप्स करते हैं, जिसमें वो रेगुलर मासेस को बताते हैं कि आपको किस टाइम पे डॉक्टर को अप्रोच करना है, सिम्पटम्स क्या होते हैं। तो अवेयरनेस हियर इज़ द की कि मैंने यहाँ देखा है कि काफ़ी लोग बहुत देर तक डॉक्टर के पास आते नहीं हैं, घर पे उसका इलाज करते रहते हैं और जब बहुत ज़्यादा बीमारी आगे बढ़ जाती है, उसके बाद वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो अवेयरनेस इज़ की हियर कि वो टाइम से छोटी-मोटी सिम्पटम को भी रिपोर्ट करें आके, कोई भी चीज़ इग्नोर ना करें। दैट इज़ व्हाट द पॉइंट ऑफ अवेयरनेस इज़। अच्छा, लास्ट पे आप हमारे व्यूअर्स और जो कैंसर से मुतासिर लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? जो अभी कैंसर पेशेंट्स हैं, उन्हें और उनके रिलेटिव्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म करने के लिए आपको, आपके रिलेटिव्स को हौसले की ज़रूरत है। कैंसर एक बहुत लंबी और बहुत एक्सपेंसिव बीमारी है, जिसमें ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, पर हमें विल पावर रखना है कि हम एंड तक ट्रीटमेंट के एंड तक पहुँचे, बीच में से ना छोड़ें। और उसके साथ डाइट और जो भी एडिशनल ट्रीटमेंट्स आपको घर के नुस्खे जो भी अपनाने हैं, वो अपनाएँ। पर जो मेजर ट्रीटमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, जो मेन 3 कॉर्नरस्टोन्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट हैं, उन्हें ख़त्म करें, अपने ट्रीटमेंट्स को ख़त्म करें और रेगुलर फ़ॉलो-अप में रहें। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और हमें अपना कीमती वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा एक ख़ुसूसी इंटरव्यू डॉक्टर लोपा मुद्रा जैन के साथ। आप बने रहिए तामिल इरशाद के साथ।